नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो 48 साल पहले गायब हो गया और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान उड़ते हवाई जहाज में बैठा हो और आसमान में ही गायब हो गया हो? अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। 48 साल पहले ऐसा ही अमेरिका में हो चुका है और वो रहस्यमय इंसान आज भी गायब ही है। बात है सन 1971 की। सूट बूट पहना एक शख्स हाथ में काले रंग का बैग लिए अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसने काउंटर पर जाके सिएटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट लिया। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, जो असल में उसका नाम था ही नहीं। उसे आज भी डीबी कूपर के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि टिकट लेकर वो रहस्यमय शख्स सीधे अपने फ्लाइट की ओर बढ़ा। उसने विमान का नाम बोइंग 727 था। उसे हवाई जहाज का सबसे पीछे वाली सीट मिली थी और वह सीधे जाके अपनी सीट पर बैठ गया। बाकी यात्रियों की तरह उसने अपना बैग ऊपर न रखकर अपने पास ही रखा। विमान जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ा, डीबी कूपर ने अपना काम शुरू कर दिया। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज का टुकड़ा दिया। कहा जाता है तब अटेंडेंट को लगा कि कोई बिजनेसमैन है और उसे अपना नंबर दे रहा है। हालांकि अटेंडेंट ने उस कागज को ले लिया, लेकिन उसे पढ़ते ही वो सन्न रह गई। दरअसल उस कागज के टुकड़े पे क्या लिखा था? उस पे लिखा था, मेरे पास बम है। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सचमुच एक बम था। इसके बाद कूपर ने अपनी सारी शर्तें बताई और कहा विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और उसमें से फिर से ईंधन भरा जाए। इसके साथ ही उसने $2 लाख, आज के हिसाब से करीब 1,36,00,000 रुपए और 4 पैराशूट की मांग भी की थी। कूपर की मांग सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट सीधे पायलट के पास पहुंची और उसने सारी बात बताई। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान हाईजैक और कूपर की मांगों के बारे में सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। फिर क्या, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस से लेकर FBI तक इसको सूचना दी गई। हालांकि यात्रियों की जान खतरे में थी, इसलिए अमेरिका सरकार ने उसकी मांगे मान ली और $2 लाख से भरे बैग उसके पास विमान में पहुंचा दिए गए। लेकिन उससे पहले FBI ने उन नोटों पर नंबर नोट कर लिए थे ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कूपर का असली खेल तो अभी बाकी था। दरअसल कूपर की जब सब मांगे पूरी कर दी गई तो उसने पायलट को विमान उड़ाने के लिए कहा। रात का समय था और उसने पायलट को विमान मेक्सिको की तरफ ले जाने के लिए बोला। उधर अमेरिका एयरपोर्ट ने भी अपने 2 विमान उसके पीछे लगा दिए थे ताकि लैंडिंग के वक्त कूपर को पकड़ा जा सके। विमान अभी हवा में ही था कि कूपर ने सभी को पायलट रूम में जाने को कहा। साथ ही उसने यह भी हिदायत दी कि दरवाजा अंदर से बंद रखा जाए। इसके थोड़ी देर बाद पायलट को विमान में हवा के दबाव में फर्क महसूस हुआ। जब को पायलट ने बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाजा खुला हुआ था। उसने तुरंत जाकर दरवाजा बंद किया और कूपर को पूरे विमान के अंदर ढूंढा, लेकिन उसका कुछ नहीं पता चला। अब हवा में ही विमान के नीचे वो कूद चुका था। विमान अभी जब एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। सबको लगा कि अब तो कूपर पकड़ा जाएगा, लेकिन वो तो पहले ही भाग चुका था। हर कोई ये जानकर हैरान था कि आखिर कूपर ने ऐसा कब किया। यहाँ तक कि उस विमान के साथ साथ चल रहे अमेरिका एयरफोर्स के विमानों के पायलटों को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। कूपर को हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। तस्वीर के नाम पे भी बस एक स्केच ही उपलब्ध है। उसकी असली तस्वीर भी किसी के पास नहीं है और न ही किसी को ये पता है कि वो है कौन, कहां से आया और ऐसा उसने क्यों किया था। ये रहस्य आज भी रहस्य है जिसका किसी को कुछ भी नहीं पता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा।